ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। नाम न विसरे, नाम न विसरे। नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। नाम न विसरे, नाम न विसरे। नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। नाम न विसरे, नाम न विसरे। नाम न विसरे, नाम न विसरे। नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। वाहिगुरु 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 ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਪ ਕਹੋ ਤੇ ਆਪ ਸੁਣੋ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਧਨ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ, ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਵੇਂ ਜਪਦਿਆਂ ਵਿਗਾਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਖੇੜੇ ਦੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਨਾਨਕਸਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਨੀਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਚਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ ਕਰਮਣਾ, ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ। ਆਸ਼ਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਐਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੈਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਸ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਭਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ।
बाबा जी दी बरसी। ਉਹ ਧੰਨ बाबा ईश्वर सिंह जी जिन्हां दा एक वार कोई प्यार नाल नाम ले लवे ते जमपुर नहीं जाएगा, जमदूत नहीं आएगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ। जे कोई एक बारी कह देवे धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, कह दियो फिर कह दियो, फिर कह दियो वाह वाह। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜਪ ਤਪ ਤੁਕ ਤੁਕ ਵਾਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਜੋ ਮਹਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਿਹੰਗਮ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ इस पाठ विच लगे हुए सन। आ वेखो ना हंस बने बैठे आ सचखंड दी हजूरी सचखंड मान सरोवर है ते आ जेड़े इन्ने इन्ने दिन भगती करन वाले अंदर हंस बने बैठे। हंस मान सरोवर सतगुरु हंस गुर सिख वाह। रतन पदार्थ गुर शब्द कर कीर्तन खा। आ मेरा हो रही इन्नियां दातां। आओ हुण कुछ समा गुर शब्द विचार। एक बाबा 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 जपो एक बाबा एक बाबा एक बाबा अकाल रूप दूचार बाबी मरदाना। एक बाबा अकाल रूप दूजार बाबी मरदाना। दो चार बाबी दो चार बाबी मरदाना। एक बाबा एक बाबा सारे जपो एक बाबा 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 अकाल रूप दो चार बाबी मरदाना। एक बाबा अकाल रूप दूजार बाबी मरदाना। एक बाबा अकाल रूप दो चार बाबी मरदाना। मरदाना एक बाबा अकाल रूप दूजार बाबी मरदाना। दो चार बाबी दो चार बाबी मरदाना। एक बाबा एक बाबा जपो एक बाबा एक बाबा
फिर बाबा गया बगदाद नो, बाहर जाए किया स्थाना। फिर बाबा गया बगदाद नो, बाहर जाए किया स्थाना। बाबा जी जदों धन गुरु नानक साहब जदों बगदाद विच गए, इराक विच, इराक विच तां बहुत लोग गए, बगदाद च बहुत गए। कुछ साल पहला अमेरिका भी गया, पर अमेरिका गया हथियार लैके, ते हथियार लैके गया बर्बादी करन। बड़े हुक्मरान गए, फौजां लैके गए, हथियार लैके गए, बगदाद नौ बर्बाद करन वास्ते गए। पर धन बाबा नानक जी भी गए, वो भी कुछ नाल लैके गए। वो की लैके गए? वो प्यार लैके गए। वो हथियार नहीं लैके गए, वो प्यार लैके गए। वो हथियार नहीं, वो प्यार लैके गए बगदाद विच, क्योंकि बाबा जी दरगाह चों प्यार लैके आए ने। दरगाह दा मालक दरगाह चों प्यार वंडन आया, बगदाद विच पहुंचे ने। ते उथों दा बड़ा कट्टड़ एक पीर है जिहदा नाम है दस्तगीर। दस्तगीर दी कचहरी भी वखरी लगदी है, ये फतवे भी दिंदा है। अपनी कचहरी जेड़े केस होर किते नहीं नजिठे जाते, ये दस्तगीर दी कचहरी च नजिठे जाते हैं। राजियां तो भी वड्डा दबदबा है इसका। इराक ते बगदाद दा धर्म गुरु भी है, ते इस्लामिक देशां विच जदों किसी नूं सजा दिती जाती है ना, वो मौलवी ही फतवा पढ़दा है। जिवें साहिबजादियां नूं काजी तो ही दीवारां विच चिणन दा फतवा दिवाया गया, वजीर खान ने सिद्धा नहीं दिता। इवें साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं चांदनी चौक दे बाजार विच, चौराहे विच धड़ नालों सीस वखरा करन दा फतवा काजी ने दिता है, मौलवी ने दिता है। इवें ए दस्तगीर फतवे दिंदा है। ते बाबा जी गए ने बगदाद विच, ते बाहर जाके भाई साहब भाई गुरदास जी जिक्र करते ने कि बाबा जी बगदाद शहर दे बाहर बैठ गए ने एकांत विच, ते मरदाने नूं कहा छेड़ रबाब बाणी आई है। ये कीर्तन हुंदा पिया, ते इहदा जिक्र भाई साहब भाई गुरदास जी इयों करदे ने। फिर बाबा गया बगदाद नो, बाहर जाए किया स्थाना। एक बाबा अकाल रूप
दूजा रबाबी मर्दाना, दूजा रबाबी, दूजा रबाबी मर्दाना। एक बाबा जपो, एक बाबा जपो संगत जी, एक बाबा सारे जी, एक बाबा, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना। दूजा रबाबी, दूजा रबाबी मर्दाना। एक बाबा जपो, एक बाबा एक बाबा। दिती बांग नमाज कर, सुन समान होआ जहाना। बाबा जी ने भाई गुरदास इत्थे लिखते ने, दिती बांग नमाज कर। ना तो बाबा जी नमाज पढ़ते ने ते ना बांग दिंदे ने, पर भाई गुरदास जी कहते ने, उन्हां दा कहण दा मतलब कि इस्लाम दे मुताबिक इउं कह लो कि बाबा जी ने अपना कीर्तन नितनेम कीता है, मुसलमान इहनूं नमाज कहंदे ने। ते बांग तां मुसलमान दिंदे ने। उच्चे मुनारे विच चढ़ के अल्लाह दा नाम लैंदे ने। अरेबियन कंट्री च जाइए, कितों भी लंघो समा होवे, नमाजां दा आवाजां आउंदियां ने, ਉਹ आवाजां दिंदे ने। उन्हां दा ढंग है तकरीबन बाहरले देशां च भी जाके सुनो ते वो नमाज दा बांग देण दा ढंग इंडिया च भी उन्हां दा ओही है ते बाहरले देशां च भी हो। अल्लाह मुनारियां च चढ़ के एवें आ स्टाइल हुंदा उन्हां दा, बांग कहंदे ने। पर इत्थे भाई गुरदास जी कहंदे ने, बाबा जी ने अपने ढंग दी नमाज, भाव अपना नितनेम, आसा दी वार, ये साडी नमाज है। बांग इत्थे इतिहासक गल है। दित्ती बांग, जदों बाबा जी ने बांग दिती है, एक उन्हां दी अगम्मी खेड है। वख-वख इतिहासकार लिखदे ने, वो बांग जिहड़ी दिती, उस बांग नाल, क्योंकि मुसलमान तां
ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ 2-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਂਗ ਭਾਵ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਛਾ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1-2 ਫਰਲਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸਾਧੂ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸੁਬਹ ਦੀ ਫਜਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਧੁਨ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਸਟੀਕ ਬਾਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਂਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੋਵੇ। ਇਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੀਕ ਬਚਨ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਖੇਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ, ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਗਦਾਦ ਸੁੰਨ ਛਾ ਗਈ। ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਆਸਣ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਆਸਣ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਂਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੀ ਆਈ? ਹਾਂ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਲਾ ਇਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ। ਸੁੰਨ ਛਾ ਗਈ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਉਸੇ ਬਾਂਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੇਲਾ ਆਇਆ। ਫਕੀਰ ਜੀ, ਓ ਇੰਨੀ ਕੁਫਰ ਕੁਫਰ ਕੁਫਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੁਫਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਫਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ, ਨੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਗਾਹੀ ਹਸਤੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਫਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਫਰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ 7 ਪਤਾਲ ਨੇ, 7 ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਾਲ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਲੀ ਦੀਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖ ਲੱਲਾ ਤੇ ਖੱਖਾ ਹੈ, ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ।
पातालां पाताल लख आगासां आगास लखां ही आगास ने ते लखां ही पाताल ने। जे खखे नूं औंकड़ हुंदा ते एक बचन हो जाना सी, इक्को ही लख, पर खखे नूं औंकड़ नहीं, खुल्ला ते बहु वचन। पाताल भी बेअंत ने ते आकाश भी बेअंत ने। इहदी लिखण शैली विच ही इतने गहरे भाव ने। वो कहंदा ये कुफर होया, ये तो कोई काफर है। दस्तगीर कहंदा ये काफर है, कोई ये मुसलमान नहीं, साडे धर्म मुताबिक गल नहीं, विपरीत कीती है। ये जेड़ा ओए बगदाद विच आके, ओ मेरे कोल आके, मक्के दियां जड़ां विच आके ये गल आखे, ओनू फड़ के ले आओ, ओनू फड़ के ले आओ, ओनू सजा देइए, ओनू दंड देइए। दिती बांग नमाज कर, सुन समान होआ जहाना। सुन मन नगरी भई, देख पीर पया हैराना। ये सारी नगरी सुन मन हो गई इस एक आवाज नाल, हैरान होया पीर। सिपाही गए, बाबा जी नूं कहंदे इत्थों दे पीर दस्तगीर ने बुलाया, फड़न वास्ते आए हैं। बाबा जी कहन लगे मैनू फड़न दी लोड़ नहीं, मैं आप ही चल के आवांगा। वैसे भी तुसी ध्यान दिओ, आकाश कदे फड़िया नहीं गया। बाबर ने फड़ना चाहया सी, बाबर ने फड़िया, जेल विच डकिया, ते उत्थे की वेखिया, जेड़े उत्थे सजा भुगत रहे सी, चक्कियां पी रहे सी। जदों बाबा जी अंदर गए ना बाबर दी जेल च, उत्थे की होया, आपे ही चक्कियां चलन लग पईयां, आपे ही। बड़ी हैरानी, जेलर ने आके बाबर नूं दस्सिया, ओ जेड़ा ओ कोई हिंदुआं दा गुरु है ਜਾਂ ਪੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਚੱਕੀਆਂ ਆਪੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਡਿਠਾ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ। डिठा मैं बाबर दे दरबार, तुम मस्ताना जोगी। डिठा मैं बाबर एक मस्ताना जोगी। डिठा मैं बाबर दे दरबार, 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 एक मस्ताना जोगी। एक मस्ताना जोगी, 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 एक मस्ताना जोगी। डिठा मैं बाबर दे दरबार,
ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ ਡਿਠਾ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ ਡਿਠਾ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ ਡਿਠਾ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ ਡਿਠਾ ਬਾਬਰ ਦੇ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਨੇ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਨਿਵਾਏ ਆਪ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਆ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਚਾਏ। ਡਿਠਾ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ ਡਿਠਾ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ ਡਿਠਾ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ ਡਿਠਾ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਕਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਗੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਮਣ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੈਦ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਕੈਰੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨੱਕ ਰਗੜੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਤੋ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹੱਥ ਕੜੀ ਬਣੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ। ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਸਣ ਜਮਾ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੈ ਆਪ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਲਯੁਗ ਉਧਾਰਿਆ ਗੁਰਦੇਵ। ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਸਤਗੀਰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਜਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਕੱਟੜ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਟੜ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਟੜ ਨੇ। ਦੁਬਈ ਉਤਰੇ, ਸਾਡੇ ਟੈਚੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਨਾਰਮਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਟੜ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼,
ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਟੜ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁਬਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੁਣ, ਦੁਬਈ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੋਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕੱਟੜਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੱਟੜਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਥਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਟੜ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਹੀ ਐਵੇਂ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅੰਤਹੀਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਲੱਖ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਲੱਖ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਆਖਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਇਹਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਦਾਰਥ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇਗ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਦੇਗ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਮੁੱਕਿਆ? ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਚੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਮੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੱਢਦਾ ਆਇਆ ਧਰਤੀਆਂ 'ਚੋਂ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਲਾਲਾਂ, ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਧਰਤੀ ਦੇਗ ਐਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਇਨਾਤ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅੰਤ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਦਸਤਗੀਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਗੀਰ ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕੰਬ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਬਹ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨਾਲ ਕੰਬਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਬਿਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਇਸ ਬਚਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਬ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈ ਇੰਨੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤਕੜੀ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਚੱਲਣਾ। ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਕੁਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕਾਫਰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਫਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕਾਫਰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕੁਫਰ ਵਿੱਚ, ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਆਖਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਆ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਲੀਤਾ ਬੇਟਾ ਪੀਰ ਦਾ, ਅੱਖੀਂ ਮੀਟ ਗਿਆ ਹਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਵਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗਏ।
इस शरीर नाल वो नहीं से वेखे जा सकते। ते महाराज ने दस्तगीर दे बेटे नूं कहा, बैठ अखां बंद कर। ते अखां बंद कीतियां ते ओनू नाल आखिया, बोल सतकरतार। ते बोलिया, बोल मर्दानिया सतकरतार, बोल मर्दानिया सतकरतार। बोल मर्दानिया सतकरतार, बोल मर्दानिया सतकरतार। ए आख्या सतकरतार क्या? ते बेटा पीर दा बेटा की वेखदा, आ एक होर ही पताल आ गए, होर पताल, होर पताल, होर आकाश, होर आकाश। इन्ने पतालां आकाशां विच लै गए गुरु साहिब पातशाह। ते आखर पीर दा बेटा कहंदा, बेटा भी कहंदा, महाराज मैं मेरी निशा हो गई, मैं मन गया, चरण फड़ ले, मैं मन गया। पातालां पाताल लख, आगासां आगास। वाह वाह महाराज, मैं थक गया, हुण चलो वापस। ते ओनू समझा रहे ने, बेटा आ थोड़ा जिहा होर एक धरती ते जाना है, जिथे संगत पई याद करदी है, उथे चलना है। अजे हुण ए गुरु नानक पातशाह जानन ओ केड़ा देश, केड़ी धरती जिथे उन्हां नूं संगतां याद कर रहीआं ने। केड़ी धरती, केड़ा देश। इतिहास इहदे वास्ते चुप है। बड़े ग्रंथ लभे पर इस धरती का जिक्र किसी इतिहास में नहीं आया। तुसी पढ़े लिखे बैठे हो भी वो केड़ी धरती सी जिथे संगत याद कर रही सी। उथे पहुंचे ते संगतां निहाल होईयां, चरनी ढह पईयां। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक आखिया। गूंज उठी गुरु नानक पातशाह दी। ते पीर दा बेटा हैरान कि असी तां अपने पीरां नूं ही समझदे आ, कुछ है इत्थे तां गल ही कुछ होर है, बात ही कुछ होर है। ये लोक नहीं कदे वेखे, ये लोक धरती वर्गे लोक नहीं, ये मात लोक वर्गे लोक नहीं, पर हैन लोक, हैन रूहां, पर पवित्र जापदियां ने। ये भी याद कर रही ने, मत्था टेकिया, हाजरियां लगवाइयां ते कड़ा प्रसाद दी देग लैके संगत याद कर रही सी। है गुरु नानक गरीब नवाज, देव दर्शन, देव दर्शन। उन्हां दियां अरदासां सुन के ते उन्हां नूं कहा, भर कच कौल प्रसाद दा। एक कौला उन्हां नूं कहा भर के आ पीर दे बेटे नूं भी दे दिओ। ये जाके अपने पिता दस्तगीर नूं भी दे देगा, एक प्रमाण दे देवेगा। इवें होया जदों वापस उथे उवें आए। अचानक उठन लग्या तो पहला कौल प्रसाद दा उहदे हत्थां विच। सारी गल दस्तगीर नूं सुनाई। दस्तगीर कंब गया कि ये तां साडे इस्लाम ते काबज होवेगा, किवें ना किवें ਇਹਦੀ हेठी जरूर करिए। दूसरे दिन फिर बुलाया कटहरे विच, कहंदा ठीक है तुसी मेरी तसल्ली करवा दिती है, पर मेरे 3 सवालों का जवाब दिओ। 3 सवाल ने, उन्हां दा जवाब दिओ। ते जे उन्हां दा जवाब नहीं दिओगे तुहाडा सिर कलम कर दिता जाएगा, बगदाद विच चौराहे विच टंग दिता जाएगा। गुरु साहब कहंदे दस्तगीर आ जिहड़ी मौत दी गल है ना, ये डरावा डरोवा तां देई ना, क्योंकि जदों कोई मनुष्य धरती ते आउंदा है
मरण लिखाए मंडल में आए, पहला लिखा के आउंदा है। ये तेरी मर्जी नाल साडी मौत नहीं, मता तू मान करे। ते जे साडा अंत समा बगदाद विच लिखिया ते तू साडे अंत समय नूं रोक नहीं सकदा। जे साडा अंत समा बगदाद विच नहीं लिखिया ते तेरी ताकत ते तू साडा अंत समा इत्थे लिया नहीं सकदा। दस्तगीर ये गल फिर ना आखी, ये बड़ी बचकानी बात है। ये तेरे वर्गे ज्ञानी दे मुंह चंगी नहीं लगदी, तेरे वर्गे पीर दे मुंह ये चंगी नहीं लगदी। ये ना आख, ये गल कहण वाली नहीं, ये केवल अकाल पुरख दे हथ विच है। इसलिए मैनू कोई डर नहीं, तेरे इन्हां धमकियां दा कोई डर नहीं। ताही तां नौवें पातशाह कहंदे ने महाग्यानी कौन है, भै काहू को देत न भै मानत आन। कह नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। सच ज्ञान ओहदे कोल। कहंदा फिर तीन गल्लां तीन सवाल ने। कहंदे हाँ दस सवाल कर। वो कहंदा जी जेड़ा तुसी एक आख्या एक, उस तो पहला की है? वो जेड़ा एक आख्या उस तो पहला की है? गुरु साहब कहंदे कुछ मोती मंगवा, मुक्ति मंगवाए। महाराज ने उहदी हथेली ते रखे कि आ गिनती कर। तो दस्तगीर गिन लग्या 1 2 3 4 5 6 7। महाराज ने हाथ फड़ लिया, कहंदे नहीं गिनती गलत गिनती कर। उन्हें सोचा शायद गलत कर रहा हो। फिर दोबारा 1 2 3 महाराज ने हाथ फड़िया, कहंदे गलत है। कहंदा जी 3 ही है, 3 गिने ने, 3 ही मोती ने। कहंदे गलत है। फिर गिन। 1 क्या महाराज ने हाथ फड़ लिया, कहंदे गलत है। कहंदे जी किवें गलत है? 1 क्या ते इक्को ही मोती है, गलती किथे? कहंदे 1 तो पहला भी गिन कुछ, 1 तो पहला भी गिन। वो कहंदा जी 1 तो पहला तो कुछ है ही नहीं। कहंदे जवाब मिलिया कि नहीं तेरी बात दा? कुछ संतुष्टि हुई, तसल्ली हुई, कुछ शांति भी आई। क्योंकि तो रब दी मौज है, कदों ठंड देनी है उन्हें। शांति आई। ते दूजा सवाल कहन लगा जी ये जेड़ा एक है जिन्हों तुसी एक ओंकार आखिया ते असी उन्हों अल्लाह कहने आ, ये वसदा किथे? कहंदे दुध दा गिलास मंगवा। उन्हें कौला भर के दुध दा मंगवाया। गुरु साहब ने उहदे हत्थां च रख के आखिया पीर ये की है? कहंदा जी दुध है। कहंदे इहदे विच भी कुछ है? कहंदा हां जी है। की है? इहदे विच घिओ है। ते महाराज कहन लगे पीर घिओ इस प्याले दे खब्बे है, सज्जे है, ऊपर नीचे किथे है? मध्य विच है, बाहर है, कंडियां विच है, थल्ले है, किथे है? वो कहंदा जी घिओ तां इहदी बूंद बूंद विच है। कहंदे एवें जिवें ओ एक ओंकार अपनी कायनात ब्रह्मंड दे जर्रे जर्रे विच है। बड़ी संतुष्टि हुई ओदी। वो कहन लगा जी हुण तीजा सवाल ओदा जवाब दे दिओ। निहाल हो गया दो सवालां नाल ते जवाबां नाल। गुरु साहब कहंदे मैं नहीं देंगा जवाब, मैं नहीं देंगा। कहंदा जी क्यों? क्यों नहीं दोगे? कहंदे गल सुन दस्तगीर, वो जेड़ा सवाल करदा इहदा मतलब सवाली है ते सवाली ही खाली है। ताही तां आख्या जिहदे सवाल जिंदगी दे खत्म हो जाण ओही भरिया पीता है। जिहदा सवाल ही खत्म हो जाए, कोई सवाल ही नहीं रह गया, परमात्मा दे रंग विच रहिंदा है, नाम नाल जुड़िया रहिंदा है, सवाल कोई है ही नहीं।
सवाल हमेशा दुख चों पैदा होंदे ने ते परमेश्वर दे भगत अंदर कोई दुख रहिंदा ही नहीं। नानक भगतां सदा विगास आनंद खेड़े विच रहिंदा भगत। वो कहंदे तू सवाली बैठा तखत ते मैं जवाब दिना, तेरा घर पूरा कर रहा, मैं कटहरे विच खलोता है। ते कहंदा जी किवें होवे फिर, जवाब तां लैणा। कहंदे फिर सिंघासन ते मैं आउणा ते कटहरे विच तू खड़ा हो। वो कहंदा मंजूर है, क्योंकि संतुष्टि हुई है, तसल्ली हुई है अंदर दी। ते तीजे सवाल वेले भी चाहुंदा है इस सवाल दा जवाब लेना ही है, भावें इस पीर नूं तखत ते क्यों ना बिठाना पवे। तखत ते बिठाया गुरु नानक देव जी नूं, आप कटहरे विच खलो गया ते कहंदा जी हुण मेरे तीजे सवाल दा जवाब दिओ। ते महाराज मुस्कुराउण लग पे, सिंघासन ते बैठे। कहंदा हद हो गई, कटहरे विच खलोतियां तां नहीं सी हसे, सिंघासन ते बैठ के हसन लग पे। सच जेड़े सिंघासन ते बहिंदे ने ओही हसदे ने। गुरु साहब कहंदे नहीं, दस्तगीर ओए जेड़े सिंघासनां ते बैठे ने उन्हां दे रोने नहीं तू कदे सुने। जिन्ने सिंघासन वड्डे ने उन्ने ही रोने वड्डे ने ओदे। ते कहंदा जी तीजा सवाल। महाराज कहंदे की है तीजा सवाल। कहंदा जी ओ जो एक है, ओ जो सर्व व्यापक है, जर्रे जर्रे विच व्यापक है, ओदी समर्था की है, ताकत की है, वो करदा की है, की कुछ कर सकता है, समर्था की है। महाराज फिर हस पे। कहंदा जी हस पे हो, जवाब नहीं दे रहे। कहंदे अजे समझ नहीं लगी वो करदा की है। कहंदा जी नहीं। कहंदे फिर सुन ले, जेड़े कटहरियां विच खड़े हुंदे आ उन्हां नूं पलां विच पलां दे भी हजारवें हिस्से दे समय च जेड़े कटहरियां च खड़े ने उन्हां नूं सिंघासनां ते बिठा दिंदा है। जेड़े सिंघासनां ते बैठे ने पलां विच उन्हां नूं कटहरियां विच खड़े कर दिंदा है। ओ इन्नी समर्था रखदा। भेखारी ते राज करावे, राजा ते भेखारी, खल मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगधारी, जल ते थल कर, थल ते कुआ, कूप ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। हाँ दस्तगीर इन्नी समर्था है। तसल्ली हुई, चरण फड़ ले आके डिग पिया चरना ते। बाबा नानक मैनू बख्श ले, मैं तो तेनू मारन दी सोचदा रहा ते तू तां उल्टा मेरे ही मन दा हंकार मार दिता है। तू तां मैनू ही कतल कर छड्डिया है, तू तां मेरी मैनू मार दिता है। मैं नहीं समझिया एडा वड्डा पीर तू तां खुद खुदा है। तू पीर नहीं, तू गुरु नहीं, तू कोई भगत नहीं, तू कोई दरवेश नहीं, तू ता आप खुदा है, तू आप अल्लाह है, तू धरती ते आप आया है। ये कोई कल्ले पीरां दी गल नहीं, जिहड़ी तू मेरे दिल नूं सोझी पाई है। एक बाबा, एक बाबा, एक बाबा, एक बाबा, बाबा अकाल रूप, दो चार बाबी मर्दाना हो। एक बाबा अकाल रूप, दो चार बाबी मर्दाना, दो चार बाबी, दो चार बाबी मर्दाना। एक बाबा, एक
एक बाबा जपो एक बाबा एक बाबा। वेखै ध्यान लगाए कर एक फकीर बड़ा मस्ताना। पुछया फिर के दस्तगीर कौन फकीर किसका कराना। मर्दाना जी कहंदे ने नानक कल विच आया रब फकीर एक पहचाना। धरती आकाश चहु दिस जाना धरती आकाश चहु दिस जाना। दूजा रबाबी मर्दाना एक बाबा जपो एक बाबा 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 अकाल रूप दो चार बाबी मर्दाना एक बाबा अकाल रूप दो चार बाबी मर्दाना। दो चार बाबी मर्दाना एक बाबा एक बाबा एक बाबा एक बाबा बाबा जानी संत की मेतराई जानी संत की मेतराई जानी संत की मेतराई जानी संत की मेतराई। हाँ भाई एक शब्द है छोटा जा क्योंकि एक दरगाह चों साजे निवाजे महापुरुषां दी याद विच जुड़े गोरे इतिहास आपां शब्द भी गा लिया इतिहास भी गुरु की कथा कहानी सिफत सलाह हुण गुरबाणी दा शब्द ते बाबा जी दी याद विच एक शब्द जानी साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने जानी मैं जानी है कि संत की मित्राई एक संत नाल मित्रता बना लई ते ओ जाने
जानी संत की मितराए, जानी संत की मितराए, जानी संत की मितराए, जानी संत की मितराए। कर कृपा दीनों घर नामा, कर कृपा दीनों हर नामा। ये मित्रता संत दी, संत नाल मित्रता जोड़ के वेखियो। मित्रता की करेगा? वो कृपा दे घर विच आके एक गल कवेगा, नाम जपिया कर बई, नाम जपिया कर। आ महापुरुष जदों तो वड्डे पाठ तुक तुक वाले शुरू होए ने, इत्थे आए होए ने वड्डे नानकसर तो। जदों तुसी महापुरुषां कोल आउंदे हो, एक गल दसो, आप जी नूं महापुरुष एक गल जरूर पुछदे ने कि नितनेम करदे हुंदे हो कि नहीं। ते जे तुसी अपने दुख दी बात दसदे, महाराज साडे घरे दुख है, साडे पशुआं च भी दुख है, परिवार च भी दुख है, कारोबार च भी कुछ घाटे ने, फसल भी खेतां च चंगी दिसदी है पर मंडी च नहीं पूरी आउंदी, बोल नहीं आउंदा घर। ते फिर पता की कहंदे ने, बे नितनेम वधाओ, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे घर चरण पवाओ, पाठ करो। ये मित्रता है केड़ी? कर कृपा दीनों हर नामा, कर कृपा दीनों हर नामा। पूर्व संजोग मिलाई, पूर्व संजोग मिलाए। जानी संत की मितराए, जानी संत की मितराए। सारे जपो, जानी संत की मितराए, जानी संत की मितराए। की मित्रता? मित्रता एह लोके सुख पाया, संत दी मित्रता नाल। नहीं भेटत धर्म राया, ए लोक विच भी सुख है संत दी मित्रता नाल। ते जदों शरीर छड्ड के जावेंगा, तैनू धर्म राजा नहीं मिलेगा। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज दा बचन है, बई गुरु के सिख दा मार्ग ही हो रहा। बाबा जी कहंदे सी साडे संगियां दा मार्ग ही हो रहा, धर्मराज कोल नहीं जाऊ साडा संगी। आ पिछले साल अमेरिका विच एक सतसंगी दी मौत होई। आ पिछले साल अमेरिका च सैक्रामेंटो शहर विच कैलिफोर्निया च चाहल परिवार दे एक सदस्य दी मृत्यु हुई। डॉक्टर सुखी चाल ने, बाबा जी दे भी प्रेमी ने, सुखी चाल, उन्हां दे भरा दी डेथ हुई है सैक्रामेंटो च। ते डेथ वेले जिन्ने रिश्तेदार कोल खलोते सी, जिन्ने रिश्तेदार, ते सारियां नूं उन्हें कहा पासे हट, पासे हट। बैड ते पे ने, एक बंदा गवाह नहीं, दो नहीं, 10-20 जाने गए हुए सी फ्रेजनो शहर दे। उन्हें मिलन वास्ते बुलाए हुए सी कि डॉक्टर फलाने नूं भी बुला, फलाने नूं भी बुला, फलाना भी संगी है बाबा जी दा, उन्होंने भी बुला। अंत समय सारियां नूं बुलाया,
ते अंत समय कहन लगा लांबे हट जाओ, लांबे हट जाओ। कहंदे की गल? कहंदा दिसदा नहीं, ओ बाबा ईश्वर सिंह जी खड़े आ, मैनू लैण वास्ते आए आ। कोई किताबां लिख रहे ने बाबा गेजा सिंह, मैं कहना साडे नानक सर दे वेद व्यास ने बाबा गेजा सिंह जी। ये जड़ियां लिखियां ने इन्हां ने कहानियां, एक कपोल कल्पना ने अखी वेखियां ने। ये तो अज कल दी गल है। सैक्रामेंटो शरीर छड्डण लगे संगी कह रहा पासे हट जाओ, बाबा ईश्वर सिंह जी मैनू लैण वास्ते आए ने। ते पासे हट गए, सारियां नू कहा सुखमनी साहब दा पाठ करो। बाबा जी आए ने, किसे ने हाय पारिया नहीं करनी, हाल पारिया नहीं करनी, रोना नहीं। बाबा जी आए ने, धन भाग ने, मैनू लैण आए ने। सारियां दे देखदियां देखदियां बड़े आनंद विच शरीर त्याग गया। एह लोके सुख पाया, नहीं पेटत धर्म राया। हर दरगे शोभावंत, फुन गर्भ नागी बसंत। फुन गर्भ नाहे बसंत, फुन गर्भ नाहे बसंत। जानी संत की मितराई, जानी संत की मितराई, जानी संत की मितराई, जानी संत की मितराई। ए मित्रता बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज दी, तेनों अंत वेले बाबा ईश्वर सिंह जी आप लैण आउणगे। ये मित्रता है। गुर के चरण चित लागा, धन धन संजोग सुभागा। संत की धूर लगी मेरे माथे, किल विख दुख सगले मेरे लाथे। साध की सच टहल कमानी, तब होए मन शुद्ध परानी। जन का सफल दर्श डीठा, नाम प्रभु का घट घट उठा। मिटाने सब कल कलेस। ये सारे शब्द विच संत दी मित्रता। समा नहीं कि एक एक तुक नू खोलिया जावे। मिटाने सब कल कलेस, जिस ते उपजे तिस में परवेश। प्रगटे आनोप गोविंद, प्रभ पूरे नानक बख्शंद। प्रभ पूरे नानक बख्शंद, प्रभ पूरे नानक बख्शंद। जानी संत की मितराई, 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 जानी संत की मितराई। जानी संत की मितराई, जानी संत की मितराई,
जानी संत की मितराय, 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 जानी संत की मितराय। इन्हां शब्दां नाल समाप्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद। परम सत्कारयोग संत बाबा गेजा सिंह जी, बहुत स्नेह है बचपन तो, बहुत नानकसर विच इन्हां दा बहुत उच्चा रुतबा। आप झाती मारो, एक यूनिवर्सिटी विच उच्चा रुतबा जे सोचिए तो किहदा? PhD, PhD ते सिक्खी विच PhD है खंडे बाटे दा अमृत छक के गुरु के लड़ लगना ते ओदी कमाई करनी। धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज वेले भी 5 प्यारियां च लगदे ते बाबा जी दे सचखंड जाण तो बाद मुख तौर ते नानकसर कलेरां दी संप्रदाय दे 5 प्यारियां दे मुखी ते ओ सेवा दी जिम्मेवारी भी इन्हां दी। असी छोटे छोटे हुंदे सी, जदों पुन्निया तो दूजे दिन साडे कुंडे खड़काउंदे फिरदे हुंदे जी, चलो बई उठो 5 प्यारियां जाना अमृत छकाउणा है। ते असी इन्हां तो डरदे फिरदे पासे कई बारी किनारा भी किसी नूं कह देना बाबा गेजा सुणी आउणगे कुंडा खड़काउण ना कह दी इत्थे नहीं उधर है पिया ओह। फिर जेड़े अमर शहीद बाबा जंग सिंह जी होए उन्हां दी दोस्ती पक्की सी। ते मैं तो बहुत छोटा सी पर मैनू भी अपना उवें ही मित्र प्यारा समझदे सी। बाबा जंग सिंह जी ने फिर मैनू एक कही गल कि जिन्नी इस वेले कमाई कर रहे ने खंडे बाटे दा अमृत छकाउण वास्ते भी 5 प्यारियां नूं पहलां ठसारे ठाठ चों लभदे फिरदे ने ते कम से कम आपां तां दोनों जाने तैयार रहा करिए। मैं आखिया ये गल ठीक है। फिर काफी समा मैं ते बाबा जंग सिंह जी जेड़े दिल्ली शहीद होए अमर शहीद बाबा जंग सिंह जी, ये फिर असी दोनों जाने प्यार नाल जाके इन्हां दे कहण तो बिना ही जाके लगना। ते हुण तां मेरा ने कई कई जथे इन्हां दे अपने ने अमृत छकाउण वाले। मेरा बख्श साडी छोटे हुंदियां दी कुल्ली सरोवर दे किनारे हुंदी सी ते जे किते भुल नाल अद्धी रातों जाग आउणी की वेखना कि 1 वजे सरोवर विच कड़म छाल कौन मार रहा है? बाबा गेजा सिंह। रात दे अमृत वेले 1 वजे सारे आराम कर रहे ने ते बाबा गेजा सिंह सरोवर च छाल मार रहे 1 वजे। गर्मियां दे दिनां च अज भी 1:30 वजे सुखमनी साहब शुरू होंदा है। इशनान मारदे ही जपजी साहब दा पाठ बड़े तरन्नम च करना, बोलना नहीं उदों बाद। पुराने गुरसिखां दी कमाई हुंदी सी इशनान तो बाद नहीं बोलना। हाँ सामने सिख आवे फतेह बुलाउणी है बस। जपजी साहब दा पाठ तरन्नम आनंद च करना बह के। उत्थे ही कलेरा पिंड दे हौलदार हुंदे सी जोगिंदर सिंह, वो चाह सटोफ दे बना के इन्नी जल पानी दुध वो छकाउंदे, फिर ये जाके सुखमनी साहब शुरू कर दे। भी मेहनत कमाइयां ने, कमाइयां तो बिना आ इन्हां हजारां संगतां नूं जोड़ना
ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੈਬੋਵਾਲ ਆ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਟੱਕ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ, ਕੇਂਦਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧੁਰਵਾ ਬੰਨਿਆ। ਬਈ ਭਾਗ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਦਲੀ ਦੀ ਮਲੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਥਣਲੇ ਦਾਣੇ ਪੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਆਏਗਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਤਾਂ ਭਿਣਕ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਬਈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਕਿੱਲੀ ਰੂਪ ਜੁੜੇ ਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾ ਆਟਾ, ਨਾ ਦਲੀਆ, ਨਾ ਮੈਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹੀ ਟਿਕਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਦਰਗਾਹੀ ਨਿਤਨੇਮ, ਉਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ, ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ। ਮੇਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।